जादुई आम का पेड़ और लंबे पैर वाला सफेद शेर। सिम्बा एक सफेद शेर था जिसका आज जन्मदिन था। शेर और शेरनी बहुत खुश थे, जिसके चलते उन्होंने जंगल के सारे जानवरों को दावत पर बुलाया था। जंगल में खुशी का माहौल था। सारे जानवर सिम्बा को बधाई दे रहे थे। सिम्बा, जन्मदिन मुबारक हो। तुम भी आगे जाकर अपने पिता की तरह एक ताकतवर और निडर राजा बनोगे। ये सुनकर वही खड़ी लोमड़ी हंसने लगती है, क्योंकि सिम्बा एक डरपोक और बुजदिल शेर था। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन लोमड़ी डर जाती है और शेर से माफी मांगती है। महाराज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूंगी। सिम्बा का जन्मदिन है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर फिर कभी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूं शेर बोल ही रहा था कि अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देख सारे जानवर सिम्बा और शेरनी घबरा जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ आपको? उठिए। क्या हुआ है महाराज को? अरे उल्लू, जल्दी से देखो कि महाराज को क्या हुआ है। उल्लू शेर को देखता है, पर उसके भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर शेर को क्या हुआ है। अरे उल्लू, कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज को क्या हुआ है? उल्लू कुछ कहे इससे पहले बाघ वहाँ अपनी सेना लेकर आता है। बाघ और उसकी सेना को देखकर सब चौंक जाते हैं। लगता है मेरे दिए हुए जहर का असर हो रहा है। सिपाहियों, शेरनी और उसके बेटे सिम्बा को कैद कर लो। आज से ये सब मेरे गुलाम है। बाघ, तेरी ये मजाल कि तूने महाराज को जहर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यूं शेरनी बाघ पर हमला करने की कोशिश करती है, पर इसी बीच बाघ की सेना शेरनी को कैद कर लेते हैं। ये देख सिम्बा। बाघ, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो। सिम्बा की बेबसी को देखकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, सिम्बा, तुम जंगल के राजा शेर के बेटे हो। तुम यूं बाघ के सामने गिड़गिड़ाओ मत। ये तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। सिम्बा, तुम्हें यूं गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता। तुम मेरा और मेरी सेना का सामना करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मेरी माँ और पिताजी को छोड़ दो। हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। सिम्बा की हालत को देख सारे जानवर उदास हो जाते हैं। दूसरी ओर शेर की हालत बिगड़ती जा रही थी। बाघ महाराज की हालत बिगड़ती जा रही है। जल्दी से इनका इलाज करना होगा, नहीं तो। अरे उल्लू, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैं जंगल का राजा हूँ। तुम सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। अरे ओ सिम्बा, मुझे बहुत प्यास लगी है। जा जाकर मेरे लिए तालाब से पानी लेकर आ। देख, अगर आने में देरी की तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। समझा? चल जा यहाँ से। ये सुनते ही सिम्बा भागते हुए तालाब के पास जाता है और पानी लेकर आता है। शेर को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो पानी के लिए तड़प रहा था। पानी, पानी। वो देखो, महाराज को होश आ रहा है। अरे कोई तो उन्हें पानी दे दो। बाघ सारा पानी पी जाता है। शेर को एक कतरा पानी भी नहीं देता। शेर पानी के लिए तड़प रहा था। ये देख सारे जानवरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाघ और उसकी सेना जानवरों पर जुल्म करने लगे, उनका शिकार करने लगे। हाथी बाघ से कहती है, बाघ, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, पर पहले महाराज को थोड़ा पानी दे दो। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है। वैसे लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। बाघ यूं बोल ही रहा था कि दूसरी ओर लोमड़ी चुपके से शेर को पानी पिलाने लगती है। ये देख बाघ लोमड़ी पर हमला करता है और उसे जान से मार डालता है। मैंने मना किया था, फिर भी इसकी ये मजाल कि इस कमबख्त को पानी पिलाने चली। देख लो साहब, अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा जो इस लोमड़ी का हुआ है। ये देख सिम्बा अपने मन में सोचता है, मैं कैसा बेटा हूँ। मेरे माँ बाप मुसीबत में है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक ये लोमड़ी है जो मेरे पिता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर गई।
ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। यूं सोचकर सिम्बा वहां से भाग जाता है। शेरनी सिम्बा को पुकारती रह जाती है। यह देख बाघ हंसते हुए कहता है, देखो वो डरपोक कैसे अपने माँ बाप को मुसीबत में छोड़कर भाग रहा है। अरे ये तो शेर नहीं, चूहा है, चूहा। वही दूसरी ओर सिम्बा भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। वो थका हारा एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सिम्बा इधर उधर देखने लगता है कि उसकी नजर घायल बंदर पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कोई है, मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आई है। सिम्बा बंदर के पास जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम घायल कैसे हो गए? मैं घर जाने की जल्दी में तेजी से भाग रहा था कि पत्थर से टकराकर घायल हो गया और मेरे पैर में मोच आ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ये कहकर सिम्बा तालाब के पास जाता है और पानी लाता है। बंदर पानी पीते ही गायब हो जाता है। तब सिम्बा चौंक जाता है अरे ये बंदर कहाँ गायब हो गया? कि तभी सिम्बा को एक आवाज सुनाई देती है। सिम्बा, घबराओ नहीं। तुम जिस पेड़ के नीचे खड़े हो, मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मुसीबत में हो, फिर भी तुमने बंदर की मदद की। ये देख मैं बहुत खुश हो गया। मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर वो जादुई आम का पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सिम्बा के पैरों को लंबा कर देता है, जिसे देख सिम्बा खुश हो जाता है। वो पेड़ का धन्यवाद करता है और अपनी जादुई शक्ति से बाघ के सामने प्रकट होता है। शेरनी, बाघ और बाकी जानवर सिम्बा को देखकर चौंक जाते हैं। बाघ, तुमने मेरे माता पिता और इन मासूम जानवरों पर बहुत जुल्म किया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिपाहियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इस सिम्बा को। बाघ के सिपाही सिम्बा पर हमला करते हैं। सिम्बा अपनी जादुई शक्तियों से एक ही पल में सबको मार डालता है। ये देख बाघ घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सिम्बा अपने लंबे पैरों से बाघ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। सिम्बा अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। ये देख शेरनी और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभा